रामायण में सबसे गलत समझी हुई कहानी क्या है? बहुत सारी हैं, जैसे लक्ष्मण रेखा असल में रामायण में नहीं लिखी हुई। रामायण में सबसे गलत समझी हुई कहानी क्या है जो मिथ के तौर पर पेश कर दी गई और लोग यकीन मानते हैं? बहुत सारी हैं, जैसे लक्ष्मण रेखा असल में रामायण में नहीं लिखी हुई। ओके। ये लिखा ही नहीं है कि लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण जी ने बनाया था। ये बाद में जोड़ दिया गया था। और काफ़ी सारे अलग अलग वर्जन हैं। तो किसी वर्जन में, एक तो साउथ का मैंने सुना है, पढ़ा तो नहीं है, कि एक ऐसा भी वर्जन है जिसमें रावण और सीता को पिता पुत्री बताया गया है। लिखा हुआ है सच में कि बिटिया थी। तो हम तो जानकी जानते हैं ना, हम तो जनक पुत्री सीता जानते हैं। तो एक वो भी एक वर्जन है जिसमें मतलब इस तरीके से दिखाया गया है कि ससुर और दामाद के बीच का झगड़ा था। बड़ा अजीब सी बात है। तो वो जो हम जैसे जो लोग हैं वो उसको मिथ्या मानेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। फिर बट ये इतनी सारी रामायण कैसे है? इंडोनेशिया की अपनी अलग रामायण है, हमारी अलग रामायण है, दुनिया में कई जगह अलग अलग रामायण है। तो भगवान राम तो एक ही थे, लीला तो एक ही समय हुई होगी, अलग अलग काल में अलग अलग रामायण कैसे आ गई? सबके काल भी अलग अलग है। आप देखिए ना शुभांकर भाई, अभी भी कोई नया कुछ कांड हो जाता है देश के किसी कोने में, तो उसका फाइनल रिपोर्ट तो कई हफ्तों महीनों बाद निकलता है ना। उस बीच में अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स, अलग अलग उस बारे में बताने वाले कितनी अलग अलग कहानियाँ सुना देते हैं। अनगिनत कहानियाँ निकल जाती है ना। आप जो सुनेंगे आप मानेंगे कि हाँ यार मैं इस पर ट्रस्ट करता हूँ तो यही सही होगा। फिर आप किसी और की सुनेंगे, अच्छा ये वो गलत था, ये सही था। उस समय मतलब इन्फ्लुएंसर्स नहीं होते थे या सोशल मीडिया मतलब इंटरनेट नहीं होता था। लेकिन उस समय सबसे पहले हम लोग मौखिक तौर पे कहानी सुनाने वाले लोग रहे हैं ना। लेखन शैली तो बाद में आई है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने कहानी सुनाई। अपन एक दो एक्सपेरिमेंट भी करते हैं ना कि एक लाइन में खड़ा करो, एक दूसरे के कान में एक वर्ड बोलो, तो वो पहुँचते 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 आखिरी तक कुछ और ही बन जाता है। तो उस तरीके से बनी अलग अलग चीज़ें। ओके। हनुमान जी के बारे में आपने कहा कि वो चिरंजीवियों में से, और हम सब जानते हैं कि जीवित भगवान है वो जी। भगवान में जीवित भगवान शायद वही इकलौते हैं। हाँ, अमर लोगों में उन्हीं का नाम है। तो हनुमान जी चिरंजीवी कैसे बने? हनुमान जी को जब चेहरे पे जब उनको वज्र से मारा गया था, इंद्र ने मारा था, जब वो सूरज खाने जा रहे थे, उस समय उनको बहुत सारे वरदान मिल गए थे। लेकिन साथ में एक श्राप भी मिल गया था कि तुम भूल जाओगे तुम्हारी क्षमता क्या है। जब तक वो वक्त नहीं आएगा कि तुमको अपनी क्षमता का उपयोग करना है, तब तक के लिए तुम भूल जाओगे इस चीज़ को। तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि राम जाते समय उनको ये वरदान दे के गए थे। प्यारी सी कहानी है कि राम को जाना था वापस, और हनुमान जी तो राम से इतना प्रेम करते हैं कि राम के लिए राम से ही लड़ जाएं। तो बोले नहीं, या तो आप यहाँ मेरे साथ रहेंगे या मैं आपके साथ ऊपर चलूँगा, मैं नहीं छोड़ रहा आपको। तो फिर उन्होंने अपनी अंगूठी, सुना होगा आपने वो कहानी, अंगूठी उतार के ज़मीन के क्रैक में डाल दी। बोले कि अरे हनुमान मेरी अंगूठी लेके आइए। और जब वो सूक्ष्म रूप होकर अंगूठी ढूंढने अंदर गए, तब राम जी विष्णु रूप लेके वैकुंठ धाम वापस लौट गए। अब इधर हनुमान जी अंदर जाते जाते एक जगह पहुँचे जहाँ पे शेषनाग बैठे हुए थे। तो शेषनाग उनको देखे और बोले यहाँ क्या कर रहे हैं हनुमान आप? तो बोले अरे वो मेरे राम की अंगूठी गिर गई, वे ढूंढते आया हूँ। तो शेषनाग हंसने लग गए। तो बोले आप क्यों हंस रहे हैं? बोले इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि जितनी भी पृथ्वी है, जितनी भी दुनिया है, उन सब में राम आपको ऐसी बुद्धू बना के जाते हैं। हर बार एक अंगूठी गिरती है। तो बोले ये कैसी बात है? बोले पीछे पलट के देखो। तो हनुमान जब पीछे पलटे तो पीछे उसी तरीके की अंगूठी का एक पूरा पहाड़ बना हुआ था। तो ये मल्टीवर्स समझते हैं ना आप, कि बहुत सारे वर्ल्ड्स चल रहे हैं। वो मेरे दिमाग में आता है कि मल्टीवर्स कोन जैसा है, आइसक्रीम के कोन जैसा, कि ऊपर तो बहुत सारे हैं लेकिन वो नीचे पिघल के एक ही जगह पहुंच रहा होगा। तो हर बार एक हनुमान वहाँ पहुँचते हैं एक अंगूठी ढूंढने, जहाँ उनको बताया जाता है कि जब तक आप अंदर आए तब तक वो निकल गए। तो उस कहानी के हिसाब से राम जी जाते जाते उनको ये बोले थे कि तुमको यहीं रहना पड़ेगा, मैं तुमको अमरता का वरदान देता हूँ, क्योंकि मेरा आखिरी रूप कल्कि जब आएगा तब तक तुमको यहाँ रहना है, तुमको उनका साथ देना है। तो तब से वो यहाँ। अब कल्कि अवतार को लेकर बड़ी चर्चा चलती है। हाँ, आजकल तो कुछ ज़्यादा। हमने पिक्चर भी देख ली, कल्कि बन गई जी। बना दी गई, बड़ी सारी धारणाएं हैं, बड़ी सारी बातें हैं। ये सच है, ये कहानी है कि डाल दिया गया है कि चलो उम्मीद पे जिंदा रहो कि भगवान आएंगे?
ऐसे तो फिर आप किसी भी धर्म समुदाय की बात करेंगे तो उम्मीदों पे ही सब कुछ कायम है। बट फिर भी हमारे ही धर्म में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली भी रही हैं, जैसे आपने भगवान का जिक्र किया कि नाम भी जो रखा गया वो उसके पीछे एक लॉजिक था। तो कल की कहानी के पीछे क्या लॉजिक था और ये कहानी कब प्रचलित हुई? चाहे कल्कि की बात करें, चाहे दशावतार में किसी भी रूप की बात करें, आप देखिए जब मत्स्य अवतार नहीं आए थे ना, पहले अवतार, तब भी यहाँ के लोगों को पता था कि मत्स्य अवतार आने वाले। कृष्ण के आने के पहले आकाशवाणी हुई थी, है ना। राम के आने के पहले मालूम था कि रावण का वध करने राम आएंगे। तो ये सब, ऐसा मेरा मानना है, मैं किसी भी धर्म ग्रंथ को कोट करके कुछ नहीं बोल रहा हूँ, कि ये सब चीज़ें ना शुभांकर भाई पहले हो चुकी, सब कुछ हो चुका है और ये बार बार होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप शतरंज खेलना जानते ही हैं। शतरंज में जो ऊँट होता है, जो हाथी होता है, जो घोड़ा होता है, जब शतरंज खेलते खेलते वो ख़त्म हो जाता है, मतलब गोटी कट जाती है, तो अपन गोटी को खिड़की के बाहर थोड़ी ना फेंक देते हैं। सही बात है। अपन उसको साइड में रख देते हैं। फिर जब क्यों रख देते हैं? क्योंकि जब पूरा गेम खत्म होता है तो हम सारी गोटियों को उठा के शतरंज के डब्बे के अंदर डाल के बंद कर देते हैं। फिर शतरंज का डब्बा खोलते हैं तो सब घोड़ा घोड़े की जगह, ऊँट ऊँट की जगह, हाथी हाथी की जगह फिर सेट होता है। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग के बाद वापस सतयुग जाता है ना। तो ये अगर आप मेरी उंगली को देखें, सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, कलयुग के बाद वापस सतयुग। तो ये जो शेप बना, ये बना डमरू। तो शिव जी क्या कर रहे हैं? डुग 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 ही तो कर रहे हैं। अब इसी डमरू के शेप के ऊपर अगर आप जल्दी जल्दी पेन चला दें 100 बार जल्दी जल्दी, आपको पता नहीं चलेगा कि उसका जो पॉइंटेड कॉर्नर था वो सर्कुलर हो गया, क्योंकि आप जल्दी जल्दी चला रहे हैं। यही तो है इन्फिनिटी, जिसका एंड नहीं है, कि कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, फिर वही सारी चीज़ें होंगी, फिर राम आएंगे, फिर कृष्ण आएंगे। अब ये जो डुग डुग करता हुआ डमरू था, जिसको मैंने जल्दी जल्दी चला के इन्फिनिटी का शेप बना दिया, उसी को अगर आप मोड़ के खड़ा कर देंगे तो वो हो जाएगा आवर ग्लास, जिसमें से रेत ऊपर से नीचे गिर रही है। तो जब रेत ऊपर से गिरते गिरते, रेत क्या है? वक्त है, समय है। वो 1 मिनट, कभी का 10 मिनट, अलग अलग साइज़ का होता है, लेकिन आवर ग्लास का काम ये होता है कि इतने समय में ये रेत नीचे पहुंच जाएगी। तो जब एक बार पूरी रेत नीचे चली जाती है तो आप क्या करते हैं? एग्जैक्टली, आप उसको पलट देते हैं, तो जो नीचे था वो ऊपर आ जाता है और फिर वही। तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं जी, कभी किसी और सदी में हम फिर वैसे बैठेंगे? जी, मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ। हो सकता है कि अगली बार शुभांकर मिश्रा मैं होऊंगा, अक्षत गुप्ता आप होंगे, भगवान ना करे आपको झेलना पड़े जो मैं झेला हूँ, मगर यूं ही। सबको अपना दुख ज़्यादा लगता है। हाँ, सच है, बिल्कुल सच है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ कि जो मेरे को दुख ज़्यादा लग रहा है वो आपके ऊपर गिरे। तो सब चीज़ें वापस होंगी, फिर से राम आएंगे, फिर से कृष्ण आएंगे। तो उस समय के जो लोग, जो पोथी पुराण बच गए होंगे पिछले 4 युग के, वो इस युग में बता देते हैं कि आगे ये होगा। जैसे अभी मैंने शेषनाग का जिक्र किया था, तो कलयुग के अंत में जब प्रलय आएगा, शिव जी का त्रिनेत्र खुलेगा, सब कुछ भस्म हो जाएगा, कुल मिला के प्रलय आएगा, तो उसमें चंद चीज़ें बच जाती हैं, जिसमें एक नाग बच जाता है। वो जो नाग, जो शेष बच जाता है, उसी को शेषनाग बोलते हैं, जिसपे विष्णु जी विराजमान है। बाकी सारे नाग मर जाएंगे, एक जो नाग बचेगा वो होगा शेषनाग। एक किस्सा आपने सुनाया था कि अभी गुजरात में एक नाग मिला था 15 फीट का। जी, 15 मीटर का, 15 मीटर का, 50 फीट का। हाँ। उसके अवशेष मिले थे। ये सच है। कि दुनिया का सबसे बड़ा नाग भारत में मिला। जी, उसका नाम दिया गया वासुकी इंडिकस। हमारे यहाँ के खोजकर्ताओं ने उसका नाम दिया वासुकी इंडिकस। तो मैं बोलता हूँ कि अगली बार अगर कोई आपको बोले ना, यू कम फ्रॉम लैंड ऑफ स्नेक्स, तो बुरा मत मानिए, टेक प्राइड इन इट। ऑफ कोर्स आई कम फ्रॉम द लैंड ऑफ स्नेक्स, जहाँ वासुकी इंडिकस इज द लॉन्गेस्ट एवर फाउंड रिमेन्स ऑफ अ स्नेक। वासुकी कौन थे? किंग ऑफ स्नेक्स, किंग ऑफ स्नेक्स थे। कहाँ बैठते थे? शिव जी के गले में। तो मैंने यूं ही कह दिया था कि आप सोचिए कि 50 फुट के अगर वासुकी रहे होंगे, जो आज की डेट में सबसे बड़े हैं, तो 50 फुट की वासुकी का वजन भी उतना होता होगा। जहरीले और खतरनाक तो होंगे ही, पर कितने बड़े थे तो उनका वजन भी होगा। तो सोचिए उस कंधे का साइज क्या होता होगा, जिसपे वो कुंडली मार के बैठ जाते होंगे, वो थे शिव। और सोचिए कि नंदी कितने बड़े साइज के होते होंगे, जिसपे उस कुंडली मारे हुए वासुकी को लेकर शिव बैठ के दौड़ लगा लेते थे। तो लोग बोलेंगे कुछ तो भी बोल रहा है। शेर का पूर्वज अवशेष मिले ना, सेबर टूथ बोलते थे। वो शेर से 3 गुना 5 गुना बड़ा होता था, उसका दांत इतना बड़ा होता था। हवा में बात नहीं हो रही ना, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि भाई मिले हैं रिमेन्स, है ना। हाथी के पीछे जो हाथी के जो पूर्वज थे वो मेहमत थे।
और अभी के हाथी से कई गुना बड़े होते थे। तो अगर मैं ये प्रूव कर पा रहा हूँ कि शेर के पीछे सेबर टूथ होते थे और हाथी के पीछे मैमथ होते थे, तो उस सेबर टूथ का भी तो कोई पूर्वज होगा, मैमथ का भी तो कोई पूर्वज होगा। तो आप मेरे को कैसे झुटलाएंगे कि मैमथ का पूर्वज शायद एरावत होता होगा जिस पे इंद्र सवारी करते हैं? आप मेरे को कैसे झुटलाएंगे कि सेबर टूथ का जो पूर्वज होता होगा उस पर मेरी दुर्गा बैठती होगी, वो सेबर टूथ से भी बड़ा होता होगा। तो उसके ऊपर अगर मेरी देवी बैठी है तो देवी का साइज क्या होता होगा? तो ये तो मतलब साइंटिफिकली आधी चीज़ें प्रूवन है, लेकिन सेबर टूथ एक दिन हवा से तो उतर के नहीं आया होगा ना। सेबर टूथ भी तो किसी का बच्चा होगा, मेहमद भी तो किसी का बच्चा होगा। ओके, ग्रेट। रामायण की कौन सी कहानी है जो आपको लगता है सबसे कम पॉपुलर है बट बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है? महिलाओं की।